गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रिएक्शन विद प्रियंका। एंड आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। एंड जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच जाए। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, मेरी इंस्टाग्राम ID है @by_mahi। तो चलो करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। एंड आज मैं नई बैकग्राउंड में वीडियो शूट कर रही हूँ। एंड ये बॉटल का कैप है, इसको अलग कर देती हूँ मैं। तो आजकल जो लोग हैं ना वो बातों को ऐसे पकड़ लेते हैं जैसे कि पता नहीं दुनिया की सबसे बड़ी जो गलती है वो आपने की है। बहुत सी बार ऐसा होता है कि हम कुछ बोलते हैं बट मुंह से कुछ निकल जाता है, या कभी कभी ऐसा भी होता है हम कुछ टाइप करते हैं वो गलत लिख जाता है। एंड जो हेटर्स हैं वो उस चीज़ को ऐसे पकड़ते हैं कि उसने पता नहीं दुनिया के जो रूल्स रेगुलेशन है वो उसने ही ब्रेक किए हों। ये हालत है यहाँ सोशल मीडिया पे। मतलब वही चल रहा है यहाँ कि जो जिसका फैन है या जो जिसको सपोर्ट कर रहा है तो उसके लिए वो सामने वाले इंसान को इतना गलत ठहरा देते हैं कि मतलब अगर उनका बस चले तो वो सोशल मीडिया से उसको हटा ही दें। अगर उनका बस चले तो वो सोशल मीडिया से उसको हटा दें इंसान को। समझ रहे हो आप मैं क्या कह रही हूँ? तो ये हालत है यार। सपोर्ट का मतलब ये नहीं होता कि आप गलत चीज़ों को सपोर्ट करो, गलत लोगों को सपोर्ट करो। सपोर्टर वही होते हैं जो आपको गलत और सही चीज़ में फ़र्क करना सिखाएं। तो मैं बात कर रही हूँ कल सपना का जो ब्लॉग आया है जिसमें उन्होंने थंबनेल लगाया है कि बहुत कोशिश की, मतलब जलने वालों ने बहुत कोशिश की बट जादू नहीं। मुझे करेक्ट याद नहीं है क्या है, मैं अभी देख के बताती हूँ। तो इसके ऊपर इतना बवाल मचाया है इन लोगों ने, मतलब ऐसा लग रहा है पता नहीं सपना ने कौन सी इतनी बड़ी गलती कर दी। अभी मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, तो सपना का जो थंबनेल है वो है जलने वालों ने बहुत कोशिश की पर इनका जादू नहीं चल पाया। अब जो जादू है ना वो जादू की जगह झाड़ू हो गया है। जादू में JAADU आता है और सिंगल A भी आता है, बट यहाँ इन्होंने JHADU कर दिया है। तो इस चीज को इतना पकड़ा है कि इसके ऊपर ही सारे कमेंट हैं, एक इसके ऊपर और एक उन्होंने जो सावन के जो सोमवार होते हैं उन्होंने मंडे बोल दिया। इस चीज को लोग इतना पकड़ के बैठे हैं, मतलब और पूरे ब्लॉग में उन लोगों ने किसी भी चीज पे ध्यान नहीं दिया। मतलब जो पॉजिटिव चीज दिखाई है उस चीज पे ध्यान नहीं दिया। कीर्तन है, भगवान का कीर्तन है, उसके ऊपर उनका कोई ध्यान नहीं गया। ध्यान किस पे गया उनका? जो उन्होंने बोला और जो उन्होंने लिखा। तो यार इंसान है, इंसान से ही गलतियां होती हैं। बहुत बार ऐसा होता है मेरे मुंह से भी गलत शब्द निकल जाते हैं एंड टाइपिंग करते हुए गलत चीज़ें लिख जाती हैं। एंड इनका जो शायद एडिटर है वो इनकी वीडियो कोई और एडिट करता है, मतलब मुझे ऐसा लगता है। और ज़रूरी नहीं है अगर ये भी एडिट करती हैं, इनका जो एडिटर है तो भाई वो भी इंसान है, गलती से चीज़ें हो जाती हैं। एंड क्या कभी भी चटोरी दीदी हैं उन्होंने कभी कोई गलती नहीं की है, या उन्होंने कभी कोई झूठ नहीं बोला, या उन्होंने कभी भी नेगेटिव थंबनेल नहीं लगाए? लोग इनके थंबनेल को लेके भी बात कर रहे हैं कि ये इतना नेगेटिव थंबनेल लगाती हैं। और लोगों का ये भी कहना है कि वो तो मतलब बहुत आराम से चैन से जी रहे हैं, वो इनके बारे में बात नहीं करते, बट इनका खाना नहीं पचता है उनकी बात किए बिना। ये कंट्रोवर्सी चाहती हैं। तो आप थंबनेल देख लो कौन कंट्रोवर्सी चाहता है कौन नहीं चाहता है। जो दीदी ने चटोरी दीदी का जो लास्ट वीडियो आया है जिसमें वो कह रही हैं कि मैं बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो गई हूँ, बहुत मैच्योर हो गई हूँ, मैं घर को भी संभाल रही हूँ, मैं स्टडी भी संभाल रही हूँ, मैं सोशल मीडिया भी संभाल रही हूँ। और जब आंटी की तबीयत खराब हुई थी तब वो जो चटोरी दीदी हैं वो क्या कहती हैं कि हम मतलब खुश होने की कोशिश करते हैं मगर बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे दिल में जो मतलब कभी कभी हमें फेक हंसी हंसनी पड़ती है या फेक हंसी अपने चेहरे पे लानी पड़ती है। तो दिखावा वो भी करती हैं। एंड सोशल मीडिया पे अगर आप हो तो आपको दिखावा करना पड़ेगा।
अगर आप भले ही आप दुखी हो अंदर से, लेकिन आपको अपनी ऑडियंस के सामने हंस के दिखाना पड़ेगा। वही सपना करती हैं, एंड वही चटोरी दीदी ने खुद बोला कि हम खुश नहीं हैं, हम कोशिश करते हैं, हम खुश हैं, लेकिन जो मम्मी है वो टेंशन लेती हैं। अब आप एक बात बताओ, आंटी इतने टाइम तक, मतलब कितना टाइम हो गया इन दीदी को आए हुए, कितना टाइम हो गया, हमने कभी रोते हुए नहीं देखा, कभी भी हमने रोते हुए नहीं देखा आंटी को। यहाँ तक कि जो भैया की डेथ एनिवर्सरी थी उस पर भी टेंशन लेते हुए नहीं देखा। तो मतलब ऐसा क्या हो गया जो आंटी ने एकदम से इतनी ज़्यादा टेंशन ले ली। आंटी की ऐसी तबीयत तो कभी भी खराब नहीं हुई थी, आपने भी देखा होगा जब सपना उस घर में रहती थी तब भी आंटी की कभी भी तबीयत खराब नहीं हुई थी। आंटी हमने नहीं देखा उनकी इस तरीके से तबीयत खराब होना। उनका बीपी, खुद ये दीदी ने कहा है कि आंटी का जो बीपी है वो कभी भी हाई नहीं होता, वो लो रहता है हमेशा। अब हो गई, एंड आपने खुद बोला था कि मैं अपने पेरेंट्स का हमेशा सपोर्ट करूंगी, उनका ध्यान रखूंगी, उनको खुश रखूंगी। एंड जो इनकी ऑडियंस है उनका भी यही कहना है, जब से ये जो देवी आई हैं तब से अंकल आंटी के चेहरे पे स्माइल आने लगी है, वो हंसते हैं, बोलते हैं। तो अब ऐसा क्या हुआ जो आंटी को इतनी ज़्यादा टेंशन हो गई? मुझे तो बस एक ही चीज़ समझ में आ रही है, जब से सपना ने डांस स्टार्ट किया है, जब से टैटू बनवाया है, जब से वो बाइक वगैरह चलाती हैं, तब से उसी चीज़ की टेंशन हो गई शायद। और ये टेंशन दिलाने वाला कोई और नहीं है, ये देवी हैं, क्योंकि आंटी को वीडियो यही दिखाती होंगी, आंटी मतलब दिखाती होंगी, भड़काती होंगी कि देखो मतलब कितनी अच्छी लाइफ जी रही है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। कहीं ना कहीं वही टेंशन होगी, और तो कोई टेंशन है नहीं। और सबसे बड़ी बात, ये जो दीदी हैं, ये जो मैडम हैं, इन्होंने बोला था कि मैं मम्मी पापा की केयर करती हूँ, सेवा कर रही हूँ, उनका ख्याल रखती हूँ, घर का ख्याल रखती हूँ। तो आपने भी देखा होगा जो इनके सपोर्ट में वीडियो बनाते हैं, पता नहीं, मुझे नहीं पता इनको क्या मिल रहा है, जो दीदी हैं वो इनको क्या दे रहे हैं। आप सबने देखा होगा जो भाई साहब हैं उनकी वाइफ रोटी बना रही है, मतलब जो इंसान सेवा कर रहा है, जो इंसान घर संभाल रहा है, इन्होंने एक बार भी उस इंसान का नाम नहीं लिया, एक बार भी उनको ये नहीं बोला अपनी वीडियो के थ्रू कि मतलब अगर भाभी नहीं आई होती यहाँ तो पता नहीं मैं कैसे चीज़ें मैनेज करती है, कैसे काम होता। आपने भी देखा होगा जब आंटी ठीक होती है तो आंटी ही किचन में लगी रहती हैं, आपने कभी नहीं देखा होगा इनको खाना बनाते हुए या इनको कभी भी बर्तन धोते हुए, कुछ भी काम करते हुए आपने नहीं देखा होगा। हाँ, इतना देखा होगा, आटा आंटी मल के रख देती हैं, बस ये 2 रोटियां सेक देती हैं, वो भी 1 से या 2 बार, मतलब गिनतियों में आप टिप्स पे गिन सकते हो, वो इन्होंने रोटियां बनाई हैं। उसके अलावा इन्होंने कुछ नहीं किया। अपनी मैगी बना लेती हैं, अपने मतलब चटोरपन तो खुद कर लेती हैं, अपने शौक से कर लेती हैं। बट अभी जो हालत है इनके घर की, आंटी की जो तबीयत खराब है, उसके लिए भी जो इनकी भाभी हैं, जो इनकी दूसरी भाभी हैं, तो उनको यहाँ लाया गया है घर का काम करने के लिए, घर की रोटी बनाने के लिए। तो यार कम से कम एक बार उस औरत का नाम तो लेना चाहिए था ना इनको, कि हाँ भाई भाभी आ गई तो मुझे बहुत ज़्यादा आराम है, और अगर भाभी नहीं होती तो शायद मुझे रोटी बनानी पड़ती। एक बार भी उनका नाम नहीं लिया उन्होंने। एंड यहाँ तक कि जो भाभी के जो हस्बैंड हैं, मतलब इनके जो भैया हैं, वो तक किचन में काम कर रहे थे। तो आप लोगों को एक बार भी नज़र नहीं आया, आपने एक बार भी नहीं कहा कि भाई जो इंसान सच में घर संभाल रहा है, जो इंसान आंटी के लिए खाना बना रहा है, बीमार आदमी की जो कहते हैं ना बहुत ज़्यादा केयर होती है, उसके हिसाब से खाना बनाना, परहेज वाला खाना बनाना, और बाकी जो घर वाले हैं उनका अलग से खाना बनाना, ये होती है सेवा, इसको कहते हैं जिम्मेदारी। तो वो तो इनकी भाभी निभा रही है, इनके जो भाई साहब हैं वो निभा रहे हैं। तो मुझे इस चीज़ पे गुस्सा आता है, एंड काफ़ी लोग चिढ़ जाते हैं कि आप उसकी मतलब आपसे इतनी छोटी है, आधी उम्र की है, तो आप कैसे उस लड़की के बारे में बोल सकती हो। तो यार अगर वो छोटी है तो छोटी बन के रहे ना, छोटी जैसी बातें करे, छोटी जैसी चीज़ें करे। सोशल मीडिया पे क्यों आ रही है? ऐसी क्या आफत आ गई, ऐसी कौन सी ज़रूरत पड़ गई जो सोशल मीडिया पे उसको ब्लॉगिंग करनी पड़ रही है? आप मुझे बताओ। जो छोटी बच्चियां होती हैं उनको तो सोशल मीडिया से कोई मतलब ही नहीं होता है ना। आप मेरी बेटी को ले लो,
कभी भी आपको वो सोशल मीडिया पे मैं कभी भी कहूँगी भी ना कि हाँ चल बेटा एक वीडियो बना लेते हैं, फ़ौरन मना कर देती है कि आप इन सब चीज़ों में मुझे मत लाया करो। अगर वो सोशल मीडिया पे है और बातें ऐसी ऐसी बातें करेगी तो लोग उसके बारे में बात करेंगे। एंड ये जो देवी हैं ये भाभीियों का इस्तेमाल ही करना जानती हैं, चाहे इनकी जो मतलब बुआ की बच्चों की भाभी हो, मतलब बहू हो, या चाचा की मतलब चाचा के बच्चों की बहू हो, तो ये इस्तेमाल करना जानती हैं। सपना जब थी तो भी ये वही मुंह चलाती थी। एंड आज भी जब जो भाई साहब हैं उनकी वाइफ रोटी बना रही थी तो उनके ऊपर भी ये ऑर्डर चला रही थी। तो इसको सेवा नहीं कहते। एंड काफ़ी लोग ये भी बोल रहे हैं कि जो सपना है वो चाहती हैं कि वो वहाँ से चली जाए, उस घर से सपना वो सॉरी जो चटोरी दीदी हैं वो चली जाएं, और उसके बाद जो सपना है वो वहाँ रहना स्टार्ट कर देंगी। तो सपना को अगर ऐसा करना होता तो ना ही वो इतना पैसा इन्वेस्ट करती अपना घर लेके। मथुरा में जो उन्होंने इतना अपना अच्छा खासा घर लिया है, उसका इंटीरियर कराया है, कोई इतना पागल नहीं है। अगर उनकी ऐसी कोई मंशा होती तो वो कभी भी वहाँ अपना घर नहीं लेती। तो यार कुछ भी मतलब वही है कि आप जिसका भी सपोर्ट कर रहे हो तो इतने अंधभक्त मत बन जाओ कि आप गलत और सही में फ़र्क करना भी भूल जाओ। अब जो लोग हैं, सपना ने मतलब सपना के गांव में कीर्तन हुआ है, मतलब मायके में कीर्तन हुआ है, तो उसको लेके भी जो लोग हैं इतने बौखलाए हुए हैं, इतने बौखलाए हुए हैं। एक तो उनके थंबनेल को लेके कि इतना नेगेटिव थंबनेल है, और थंबनेल देख के लग रहा है कि जल तुम ही रही हो और तो कोई नहीं जल रहा। एंड जो मंडे वाली जो सावन का सोमवार है उसको लेके लोगों ने मतलब उनकी जो बात है वो पकड़ ली है कि इंग्लिश आपको बोलनी नहीं आती है तो आप बोला मत करो, और इंग्लिश के चक्कर में ये हिंदी भूल गई। पता नहीं क्या क्या लोगों ने इस चीज़ के लिए टिप्पणियाँ की हैं। यहाँ तक कि जो सपना ने जो कीर्तन के लिए जो सामान लिया था, और आपने देखा होगा वो प्रसाद बांट रही हैं, साथ में जो लोग आ रहे हैं कीर्तन के लिए, जो लेडीज़ आ रही हैं तो सपना उनका स्वागत कर रही हैं। तो इस पे भी लोगों ने मतलब यहाँ उनकी भाभी और उनके बीच में कंपैरिजन कर दिया। मतलब लोगों का कहना है कि उनकी जो भाभी हैं सुहागन होके भी वो सारी पूजा पाठ से दूर रहती है, मतलब ये दूर रखती है, सपना दूर रखती है अपनी भाभी को, खुद अपना आगे रहती है हर चीज़ में क्योंकि वो पैसा खर्च कर रही है। तो सबसे पहले मैं यही कहूँगी कि बहुत सारी ऐसी मतलब रिचुअल्स होती हैं जिसमें सुहागन ही जो रीति रिवाज है वो कर सकती है, लेकिन पूजा पाठ जो होती है ना भगवान के लिए, कहते हैं ना भगवान के लिए सब बराबर होते हैं। उनकी नज़रों में कोई भी सुहागन या विधवा का कोई मायने नहीं रखता वो, ठीक है। तो भगवान की नज़रों में सब एक बराबर हैं। एंड सपना को पता है कि कहाँ उनको आगे रहना है, कहाँ उनको पूजा में बैठना है, कहाँ नहीं बैठना है, इतना हर किसी इंसान को पता है। तो जहाँ सपना को लगता है कि भाई हाँ मैं यहाँ बैठ सकती हूँ या यहाँ मैं पूजा में सम्मिलित हो सकती हूँ तो वो वहाँ रहती हैं। और रही भाभी की देखने की बात या भाभी को आगे करने की बात, तो जाहिर सी बात है जब सपना का ब्लॉग है तो सपना खुद को ही ज़्यादा दिखाएंगी ना, खुद को ही तो दिखाएंगी ना, वो जो वो चीज़ कर रही है वो दिखाएंगी। एंड उनके भाई का आप ब्लॉग देख लो तो उसमें वो लोग नज़र आएंगे। ये तो यार कॉमन सेंस वाली बात है, जिसका ब्लॉग मतलब जिसका चैनल है या जिसकी ब्लॉगिंग है तो वही इंसान दिखेगा ना कि आस पड़ोस के। अगर मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ तो मैं खुद को दिखाऊंगी ना ज़्यादा, मैं अपनी चीज़ों को दिखाऊंगी, जो चीज़ मैं कर रही हूँ मैं वो चीज़ दिखाऊंगी, मैं किसी और को नहीं दिखाऊंगी ना। तो बिना सर पैर वाली बातें ये लोग करते हैं। और रही जलने की बात तो आपको भी पता है, एंड जो ये दीदी हैं चटोरी दीदी हैं आप सभी को पता है ये भी कंट्रोवर्सी चाहती हैं, बहुत अच्छे से चाहती हैं, बहुत शिद्दत से चाहती हैं कि कंट्रोवर्सी हो, तभी ये ऐसी ऐसी वीडियो डालती हैं, ऐसे ऐसे थंबनेल डालती हैं कि मैं अपने माँ बाप का सपोर्ट करूँगी, उनका ख्याल मैं रखूँगी। और इन्होंने जो बोला था कि बहुत सारे जो मतलब उनकी लाइफ में दुख हैं, बहुत सारी चीज़ें बोली थी, तो कहीं ना कहीं इन्होंने ये दिखाया कि देखो इनकी जो बहू है उसको कुछ नहीं पड़ी,
भाई बहू को तुम लोग समझते ना, या बहू को अपने पास रखते तभी तो वो समझती ना। आपने तो उस लायक छोड़ा ही नहीं उसको। उसने कोशिश भी की भाई आके वो बच्चियों को अपने बाबा दादी से मिलाने भी लाई, तो आपने क्या किया? आपने क्या किया? किस तरीके से बेइज्जत करके उसको वहां से निकाला, मतलब एक गिलास पानी तक के लिए नहीं पूछा गया। तो अब देखो, जब ये जो दीदी हैं इनकी जब शादी होगी तब पता चलेगा कि अब ये अपने ससुराल वालों को कितना पूछती हैं, कितनी सेवा करती हैं। सेवा तो फिलहाल ये अपनी माँ बाप की भी नहीं कर रही हैं, मतलब साफ साफ दिख रहा है, हर चीज़ वो दिखा रही है। तो भी जो लोग हैं वो अंधे बने पड़े हैं, तो इसमें वो भी फ़ायदा उठा रही है इस चीज़ का। उसको भी दिख रहा है कि मैं गलत करूं सही करूं, मेरा तो सपोर्ट करना ही करना है। जो मेरी ऑडियंस है वो मेरा सपोर्ट करेगी करेगी। सारी चीज़ वो अपनी ब्लॉगिंग में दिखाती है कि देखो फ्रिज कितने सालों से साफ़ नहीं हुआ था, ऐसा फ्रिज मैंने साफ़ कभी नहीं, मतलब बहुत टाइम बाद देखा है, खाली फ्रिज मैंने बहुत टाइम बाद देखा है। और उस फ्रिज की सफाई किसने की थी? जो भाई साहब की वाइफ है उन्होंने की थी। तो यार सारी चीज़ें आपके सामने हैं, फिर भी आप अंधे बन रहे हो, तो इसमें तो खैर कुछ नहीं किया जा सकता। और रही सपना ने जो सावन के जो सोमवार को मंडे बोल दिया था, तो यार चीज़ें इंसान के मुंह से निकल जाती हैं, इंसान से ही गलतियां होती हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हम फ्लो में बोल जाते हैं और हमें खुद भी नहीं पता होता कि हमने क्या बोल दिया, ठीक है। एंड जो लोग कह रहे हैं कि पूजा में खुद आगे रहती है, पैसे का कमाल है, क्या होगा इनके गांव वालों का, तो सपना को पता है कहाँ उनको आगे रहना है, कहाँ नहीं रहना है। और भगवान की नज़रों में सब एक समान है, चाहे वो सुहागन हो, चाहे वो विधवा हो, चाहे बूढ़े हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे बच्चे हो, चाहे जवान हो, कोई भी हो, सब एक समान है। तो जलन तो आपको पता ही है, जलन किसको हो रही है, और वो साफ साफ दिख रही है, साफ साफ दिख रही है आप लोगों को जलन, ठीक है। तो फिलहाल ये थी मेरी आज की वीडियो। एंड आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप अपनी राय ज़रूर रखना कमेंट के थ्रू, एंड किसी को भी गलत शब्दों का यूज़ मत करना। आप अपनी बात अच्छे से रख सकते हो, बट शब्दों का चयन करके। किसी को कोई गाली गलौज नहीं, किसी को कोई बद्दुआएं या ऐसा कुछ मत करना, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।